गाना लगाएंगे। हर हर महादेव। हर हर भोले। तो आज हम आरक्षण पे बात करना चाहते हैं आप लोगों से। करिए आज अभी तक हमारे समाज के लोग हमारे समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं आरक्षण के मामले पर? हाँ, राजनीति उनको लगता है कि जब हमारा समाज गरीब रहेगा और परेशान रहेगा तब भेड़ियों की तरह हमारे साथ चलेगा। जैसे बच्चे को, रोते बच्चे को एक लेमन जूस दे दीजिए, वो खुश हो जाता है, उसी तरीके से हमारे समाज के नेता हमारे समाज को एक अज्ञानी होने के नाते लड़का समझ रहे हैं और इसलिए झांसे में रखकर कभी अनुसूचित जात का मामला उठाकर वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कभी हमारे इतिहास को विधिवत समझा नहीं, न तो इतिहास के पृष्ठभूमि पर कभी इन्होंने आरक्षण की बात नहीं लागू की। हम 1857 से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते रहे, हमारे पूर्वज लड़ते रहे और जिसका नतीजा था कि हम धन धान्य सबसे दूरी बना लिए और जंगलों में रह लिए। तो हमारी हकीकत की जो लड़ाई आरक्षण की होनी चाहिए वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मिलनी चाहिए, ताकि उसमें पेंशन की भी सुविधा मिल जाए और नौकरी की भी सुविधा मिले। और नेताओं का तो भाई जैसा राग वैसी दफली होती है। तो क्या ये आपके समाज के जो नेता मंत्री विधायक सांसद जी लोग हैं, हाँ, ये इतिहास के मामले में जानकारी नहीं है कि जान के अनजान है सब? नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो शर्म भी नहीं आती है। वो खाली गरीबी और परेशानी और उत्पीड़न की बात करते हैं। क्या हमारे समाज को जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, ब्राह्मण ठाकुर तो हमें जनरल मानते ही हैं, क्योंकि उनके यहाँ किताबें हैं। वो मानते हैं कि राजवर समाज भरतवंशी और भारतीय वंश का है, जो एक श्रेष्ठ क्षत्रियों का श्रेणी है। इनसे ताकतवर न कोई पैदा हुआ है न पैदा होगा। वो मानते हैं, सवर्ण के ठाकुर मानते हैं कि हमारे पूर्वज तो मुगलों अंग्रेजों के साथ देश की गद्दारी करके भले धन बचा लिए हैं, लेकिन स्वाभिमान यदि किसी जात का इस धरती पर है तो राजभर बिरादरी का है। तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। आरके सिंह जी। जी आदरणीय। आप बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, खुलकर बोलिए, जरा तेज बोलिए। खाना नहीं खाए हैं क्या? खाना तो खाए हैं। मैं यही समाज को मैसेज देना चाहूंगा कि भाई आरक्षण के मामले में हमारे नेता लोग और हमारे इतिहासकार दोनों के दोनों दोषी हैं। नेताओं को इतिहास का ज्ञान नहीं था, इतिहासकारों को इतिहास का ज्ञान होते हुए भी ये नेताओं के जाल में फंसकर इन्होंने इतिहास में फेर बदल कर समाज को गर्त में ले जाने का काम किया। तो क्या इतिहासकार सबसे ज्यादा दोषी हैं क्या इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा समाज परजोटी देता था, जब परजोटी देता है तो हम लोग कहाँ से दलित हुए? यानी जो परजोती का मतलब कि प्रजा में जो दान देता है प्रजा को। हाँ, प्रजा को दान देता है। तो लोगों में इन इतिहासकारों को इन्हीं चीजों को सोचना चाहिए थे और सरकार ने इन जो हमारी विरासत को देखते हुए इन चीजों, जो इन लोगों की डिमांड थी आरक्षण के मामले में एससी या एसटी की, वो नहीं दिया। थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। एसटी में भी वो जो दस्तावेज देने चाहिए थे एसटी के लिए, वो इन्होंने गलत दस्तावेज वहां पे पेश किए। दस्तावेज इनको राजभर समाज के मुसल कौम के लिए देना चाहिए था,
कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और हम लोगों का ये इतिहास है। और इन लोगों ने वहां पर वो वाले दस्तावेज ना देकर इन्होंने सिर्फ अपना रोना गरीबी का और वंचित का और दलित का रोया। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं कि भाई जो आरक्षण के मामले में एक कमी रही है। दस्तावेज में इनको ये देना चाहिए था कि भी हम लोग मार्शल कौम से जुड़े हुए हैं और हमेशा देश रक्षा में और देश की आज़ादी में, धर्म रक्षा में सबसे आगे रहे हैं। हमारा भारतीय समाज पुरातन क्षत्रिय है, भरतवंशी समाज है। तो ये कहीं ना कहीं इन इतिहासकारों से और नेताओं से गलती हुई है, जिसकी वजह से हम लोग समाज से काफी कट गए। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा सभी लोगों से, यानी कि आर.के. सिंह जी, ये बताइए, आरक्षण हम लोगों को कौन सा मिले तो ज्यादा अच्छा है? आरक्षण के जो हम असली हकदार हैं वही मिलना चाहिए। तो ये जो लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं बार बार, क्या इस पे आपने कभी मंथन किया है कि ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, उससे हमें लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, हानि होगा? देखो, हमारे को तो हंसी आती है इन नेताओं पे और इतिहासकारों पे कि ये लोग अब तो सब कुछ जान गए हैं। बच्चे ही मतलब इतिहास को जान गया है। तो इन लोगों को अभी भी वो मतलब जो अकल है वो नहीं आई है। चलिए, बहुत अच्छा। आप अपना भरतवंशी जी, जो समाज के लोग, जैसे नेता मंत्री लोग हैं, जैसे जब भी वोट की और चुनाव की नंबर आता है तो ये आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या आप इस पे क्या समय का अभाव है, प्रति उत्तर देंगे? मैंने नेताओं का भाषण सुना है, नाम नहीं लूंगा। राजनीतिक बिरादरी का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके मंच की आड़ में मैं उनका भाषण न सुना हूँ। इन लोगों ने सिर्फ ये बताया कि आप मजबूर हो, आपका उत्पीड़न हो रहा है, जब SC/ST की सुविधा मिल जाएगी तो आप DM SC नवाब बन जाओगे। इन्होंने कभी हमारे विविधता का इतिहास नहीं बता किया कि आप थे हमारे पूर्वज वीरों के कारण देश धर्म की लड़ाई में अगुवागिरी किया, जिसके कारण हम पिछड़ गए और हमारी संपत्ति यहाँ के जो धरना सेठ थे उनके पास हो गई है। हम तो लड़ने वाले कौम के हैं, मार्शल कौम के हैं। हमें तो असली जो आरक्षण का लाभ है वो सामाजिक रूप से हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करके हमारे सम्मान को वापस किया जाए। हमारे बच्चे भी नहीं चाहते कि हम खुद की तेरे मिले। यानी कि आप लोग सम्मानी और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, सम्मान और स्वाभिमान से। हाँ, आरक्षण नहीं चाहिए हमें, तो स्वाभिमान और सम्मान चाहिए। अगर आरक्षण मिले तो स्वतंत्रता सेनानी का मिले, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह संदेश सोशल मीडिया पे जाएगी। आप अपना नंबर बोलिएगा SP साहब। जो भेजिए 7985 003423। ठीक है। आर.के. सिंह जी, आप अपना नंबर बोलिए। 9870411335। नाम भी बोल दीजिएगा। आर.के. सिंह सूर्यवंशी। कहाँ रहते हैं? कर्म भूमि मेरी पंजाब चंडीगढ़ में और कृत भूमि मेरी आजमगढ़। मैं भरतवंशी कैलाशनाथ राय सिर्फ समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भाई को मेरी बातों से आहत पहुंचता है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं सच को ही उजागर करना चाहता हूं। जो सत्य है उसको हमारा समाज जाने।
और हमें अब हमारे समाज के जो अग्रिम प्रहरी में हैं वह जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। भरत वंशी, अर्जुन वंशी और एक जन्मभूमि मेरी वाराणसी है, कर्मभूमि बलिया है। मैं निरीक्षक गोखली हूँ। मैंने कसम खाया है अपने साथ हुए घटना के कारण कि एक दिन इस समाज को सबक में बदल कर दिखाएंगे। उसी कारण मैं आप लोगों के बीच आता हूँ और जज्बा और ज्ञान के आधार पर बात करता हूँ। मैं पूरे ज्ञान के आधार पर बात करता हूँ। मेरी बात को अनसुना जो करेगा वो पछताएगा। बाद में जब दूसरा बताएगा तो लगेगा कि यार जब राय साहब बता रहे थे तो हम लोग सुने नहीं। हकीकत में यही अर्जुन कुल ही, भरत कुल ही हमारा कुल था। हमने स्वाभिमान जगाने में देर कर दिया। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा जाते जाते कि क्या हमारे समाज में कोई ऐसा मसीहा आएगा जो समाज को उद्धार करेगा? हाँ, एक दिन कहते नहीं है, एक दिन वो आएगा। वो आएगा एक दिन। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। आर.के. सिंह जी बोलेंगे आप, कोई मसीहा आएगा आपके समाज में? बिल्कुल बिल्कुल, मसीहा इस वक्त काम कर रहे हैं, पर दुनिया की ये रीत है कि उनकी पूजा हमेशा उनके जाने के बाद होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आप। मेरे करण अर्जुन एक दिन जरूर इस देश में आएंगे। अच्छा, ये विश्वास है आपको? विश्वास है नहीं, 100%। और यहाँ की जिंदगी साफ करके सब अच्छे दिन लाएंगे। आपके करण अर्जुन आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आरती जी, आपका क्या मत है इस पे? हो सकता है। हाँ, बोलिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि कल की अवतार लेकर के विष्णु जी आएंगे। तो करण अर्जुन भी आ सकते हैं। जैसे ये बात हो रही है कि हमारे समाज का, जैसे अभी तक जितने नेता मंत्री बने हैं सब बंटाधार किए हैं, क्या समाज में ऐसा कोई मसीहा आएगा जो हमारे समाज का उद्धार करेगा? अब मसीहा आने का तो इंतजार हम नहीं करेंगे। जैसे आप हैं, हम हैं, बाकी यहाँ अभी जो 2-3 लोग हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे मेंबर हैं, ये सारे लोग ही मसीहा हैं अपने आप में। ये कोई आएगा अलग से नहीं, अलग से कोई नहीं आएगा। जो होंगे कहीं वो अपने आप से ले आएंगे। अब हम तो ये नहीं इंतजार करते कि कोई जन्म लेके आएगा वापस। जो है उसी समय के साथ काम करते रहना चाहिए। हमारी कर्म ही हमें वो मसीहा बनाएगी। बहुत अच्छी राय है। इसका मतलब कि जो कर्म कर रहे हैं अच्छे, वो आपके इसी में से कोई न कोई है। हाँ, चलिए। मन बदलाव ही तो रूप होता है। मन बदल गया, रूप आ गया। चलिए, बहुत अच्छी। आर.के. सिंह जी, जी, आपका क्या मत है? मेरा बिल्कुल आरती जी से मैं सहमत हूँ कि मसीहा हम लोगों के बीच ही है, पर दुनिया हमेशा मसीहा के जाने के बाद पूछती है। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा कि जैसे जब तक कृष्ण थे, जाने के बाद पता लगा कि ये तो भगवान थे। जी। राम को भी वैसे थे, अब जाने के बाद सब उनको पूछता है। अरे साहब, सूली पे टांग देते हैं। हाँ, सूली पे टांग देते हैं मसीहा को। मसीहा को सूली पे टांग देते हैं। बात तो एकदम सही कहे हैं। ईसा मसीह का भी वही हाल है, खूंटा ठोक दिए हैं। अरे आप वही के चीजों को मार कर डी बाबा बना के नहीं पूज रहे हैं। जी। अच्छा, ये हमारे ही वीर थे क्या? और क्या, हमारे ही पूर्वज थे। भूत बन के जब परेशान करे, इसलिए इनकी पूजा करो। तो ये तो बड़े शक्तिशाली लोग थे, जब ही तो पूजे जाते हैं। अरे बहुत शक्तिशाली, ईमानदार और
बाप की तरह जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। आज भी तो पूरे गांव का रखवाली यही लोग कर रहे हैं ना, यानी क्या आज भी कहने का मतलब राजशाही गई नहीं है, कहने का मतलब कि पूरी ये जो है गांव के बाहर इनका मंदिर होता है और जो है सबसे पहले कोई भी कार्य होता है इन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है हम लोगों के गांव में। देखिए आपका इतिहास से गहराइयों को छू कर देखा हूँ कि ये राजा जब थे तो 12 बजे दिन में और 12 बजे रात में अपने क्षेत्र का भ्रमण पैदल ही बिना जूता के करते। अच्छा, उसके पीछे ये आखिर था कि 12 बजे दिन और 12 बजे रात में जो नहीं खाना खाया होगा उसकी रुदन उनको सुनने को मिल जाएगी, फिर वो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो इतना नेक राजाओं को मरवा कर जो लोग जमीन जायदाद लिए हैं वो एक दिन उनके आने वाली पीढ़ी में जो है कि कीड़े पड़ेंगे। हाँ, सत्य को नाश करके उनको झूठ का गरीब बनाकर अपमानित करने वाले लोगों का एक दिन बुरा हाल होगा, हम ये आपके सामने होगा। यानी भारतीय क्षत्रियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसका मतलब बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो ये न्याय कैसे होगा मानवर जी? वो एक ईश्वरीय शक्ति जिसे सत्य कहते हैं वही सबका परीक्षा लेगी। तो क्या अभी आपके साथ में ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है क्या, जो इतनी आज हलचल मची हुई है? खूब कर रही है मानवर, खूब कर रही है। इतना बड़ा अभियान तो कभी नहीं चला था। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अभियान है? मैं आंकड़ों से देखा हूँ कि सतयुग बस आने ही वाला है। अच्छा, और उस सतयुग के नायक जो है हमारे आपके बीच से ही पैदा हो। बहुत अच्छी जानकारी दिए और बातों बातों में एक बहुत अच्छी ऑडियो भी बन गई है। अरे वाह, आप तो बड़े तुरंत